बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 2008 से 2013 तक हुकूमत करने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची ने संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। इन इल्ज़ामात का तफसीली जायजा लेने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। कहानी शुरू तब होती है जब हाल ही में पाकिस्तान में उज़्मा खान केस सामने आया, जिसने पूरे पाकिस्तान में अदाकारा के लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद की। उसी दौरान पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची ने भी एक इंतहाई दिलचस्प ट्वीट में अपना तज्जिया पेश किया। कहना था कि जो काम मलिक रियाज की बेटी ने किया है वही काम बेनज़ीर भुट्टो भी किया करती थीं जब आसिफ अली जरदारी किसी दूसरी खातून के साथ पाए जाते। मजीद उनका ये कहना था कि मैं पाकिस्तानी नौजवानों से गुजारिश करती हूँ कि इस पसमानदा सोच से आप लोग दूर रहें। शुक्रिया। खैर, ये ट्वीट पूरे पाकिस्तान में तेज़ी से वायरल हुआ और लोगों ने अपने अपने तज्जिए देना शुरू किए। पीपल्स पार्टी को ये बात गिरा गुजरी और पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया में सिंथिया डी रिची के खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू कर दी। सिंथिया डी रिची भी बाज ना आई और पीपल्स पार्टी ने जो भी सवाल उठाए उनका डट कर जवाब दिया। लफ्ज़ों की ये जंग एक नए मोड़ की जानिब तब बढ़ी कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने सिंथिया डी रिची के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। FIR पर कंप्लेन दायर की गई कि पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी ब्लॉगर ने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो बातें की हैं वो हमारे लोगों में इश्तियाल अंगेज़ी उबार रही हैं और सिंथिया डी रिची को पाकिस्तान से निकाल देने का मुतालबा भी किया। लेकिन मामला यहाँ पर भी ना रुक सका और आज 5 जून 2020 को इससे कहीं ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी की क़यादत पर लगा दिए गए हैं। सिंथिया रिची फेसबुक पर लाइव आई और कहा कि उनके ट्वीट्स पर पीपल्स पार्टी का इतना सख्त रद्द अमल की वजह उनका तज्जिया नहीं बल्कि वो शर्मनाक राज हैं जो उनके पास मौजूद हैं। सबसे संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर कि रहमान मलिक ने अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इन्हें 2011 में ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि ऐवान सदर में उनके साथ दस्तराजी की और साबिक हेल्थ मिनिस्टर मखदूम शहाबुद्दीन पर भी बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ ऐसा केस सामने आ रहा है, बल्कि इससे पहले भी अयान अली की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ ताल्लुकात मशहूर थे। सिंथिया रिची का कहना है कि राज और भी बहुत सारे हैं, कुछ दिन बाद फाश करूंगी, और साथ में चैलेंज भी किया कि इन इल्ज़ामात को जहां भी पीपल्स पार्टी चैलेंज करना चाहे वहां कर सकती है। कि जब से मैंने पहला ट्वीट साबिक रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से किया है तब से उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। दोस्तों, आपका इन इल्ज़ामात और पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। साथ ही आप सिंथिया रिची की आज की वीडियो भी देख सकते हैं।